बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आर नाम वालों का बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से। आपकी जिंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे और आपके आने वाला कल कैसा होगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। आपके सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से, 1000% एक्यूरेट रिजल्ट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जो ज़ोडिक साइन निकल के सामने आता है, जो आपके साथ बेहतरीन लिंक बना रहा है, वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। और वीनस यानी शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, लेकिन आप पे मंगल, मार्स का इम्पैक्ट भी पड़ता है। यानी मार्स का असर, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, बहुत चिड़चिड़ापन अचानक से हो जाना, या बहुत ज़्यादा बात बात पे हाइपर हो जाना, बदतमीज़ी कर जाना, ऐसे अक्सर आर नाम वाले लड़के और लड़कियों के साथ देखा गया। यानी कि बहुत ज़्यादा फट पड़ना, इस तरह की क्वालिटीज़ का होना, बहुत गुस्सा आ जाना, बात पे गुस्सा आ जाना, ऐसा अक्सर आप में मार्स की यानी मंगल की वजह से देखा जाता है। साथ ही साथ चूंकि वीनस का असर भी है, तो मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का तड़का, प्रेम प्यार, आपके रोमांस का तड़का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत प्रेम प्यार करने वाले बचपन से ही नज़र आ जाता है आपके अंदर प्रेम प्यार का तड़का का होना, यानी सबसे मोहब्बत से बात करना, कम्युनिकेशंस यानी बात ऐसे करना कि दूसरों को अपनी तरफ माइल करना, अट्रैक्ट करना। लोग आपको उठा के गोद में ले लेते हैं बचपन में, ये सब चीज़ें अक्सर आपके साथ देखी जाती है। वजह ये कि आपकी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन बचपन से ही दिखना शुरू हो जाती है। जितनी भी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो आपके अंदर पाई जाती है, क्योंकि वीनस से भी आप कर लेंगे। वीनस यानी शुक्र आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो शुक्र आपकी एक तो जबान में मिठास का होना, फिर चाहे बदतमीजी भी निकल आना, यानी कभी बदतमीज हो जाना, कभी एकदम मीठा बोलना शुरू करना, ऐसा आर नाम वाले लड़के लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है। आपको फैशन से अपडेट होना, फिर ज़रूर नहीं कि ब्रांडेड हो, लग्जरियस हो, लेकिन लग्जरियस चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखना, ऐसा भी आपके अंदर बहुत देखा जाता है। आपके बचपन में ही नज़र आ जाता है आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, आपका मूडी होना, आपका मूड स्विंग्स का होना। ये आपके टीचर्स, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार बहुत अच्छी तरह भांप लेते हैं, बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। बचपन से ही बहुत प्यार आना, बहुत अट्रैक्शन का होना, यह आपके अंदर देखा गया है। चाहे आप लड़के हों या लड़कियां हों, इनकी बातों के अंदर बचपन से ही इनकी बातों में बड़ा अट्रैक्शन पाया जाता है। यानी आम बच्चा जिस तरह बोलता है ना, उसे हट के थोड़ी समझदारी की बातें करना, ऐसी बातें जो दूसरों को मोह ले, दूसरों को आपकी तरफ खींच ले, ऐसी बातें आप लोग करते हो। इवन बाहर के लोग भी तारीफ करते हैं आर नाम वाले लड़के लड़कियों के, बहुत अच्छा आपका बच्चा बोलता है। इस तरह आपके पेरेंट्स को कमेंट्स भी मिलते हैं। बचपन से ही इनकी तिरछी नज़र कह लें, या इनका जो एक नज़रिया, जो लग्जरियस लाइफ को हासिल करना, या कीमती चीज़ों पर ध्यान जाना, महंगी चीज़ों पर ध्यान जाना, ये अक्सर बचपन से ही इनमें दिखना शुरू हो जाता है। अमूमन नॉर्मल चीज़ें इनको इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे अट्रैक्टिव चीज़ें, जैसे नॉर्मल कार इनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन रिमोट कंट्रोल कार ज़्यादा अच्छी लगेगी। या कोई मतलब हट के कोई चीज़ हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इनको पसंद आएंगी। अक्सर औकत मोबाइल में जो फीचर्स हमें नहीं पता होते हैं, आपका ये बच्चा जो आर नाम का लड़का है, लड़की है, इसको ज़्यादा पता होगा कि मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हिडन चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता होंगी। अब जवानी में बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो होते हैं, मोहब्बत का तड़का, अक्सर औकात मल्टीपल लव अफेयर्स का चलना, यानी एक से प्यार कर रहे हैं, दूसरी कश्ती में भी सवार है, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। या शादी के बाद इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस होना है, ऐसा भी, या किसी पे दिल आ जाना, भले उससे शादी ना करें, कोई कांटेक्ट में रहना या उसको पसंद करना, ऐसी चीज़ें भी अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। इनका माइंड बड़ा फ्लक्चुएट करता है। आर नाम वाले लड़के लड़कियां, कोई एक चीज़ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, लग कर काम करना, कोई चीज़ ठानी तो उसको करके छोड़ना, ये चीज़ नहीं होती है। यानी अचानक से माइंड का चेंज हो जाना, मूड स्विंग का हो जाना, अचानक से इरादा चेंज कर लेना, कोई दूसरी चीज़ों में लग जाना, मल्टीटास्कर होते हैं, एक चीज़ करी नहीं दूसरे पे शुरू हो गई, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तीसरे पे शुरू हो गए। अक्सर इस तरह से बहुत सारे काम अधूरे भी रह जाते हैं। कंसिस्टेंसी की कमी अक्सर आर नाम वाले लड़के लड़कियों में पाया जाता है। कुछ ऐसा कह लेना कि सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो ये सही होगा, क्योंकि आर नाम वालों में अक्सर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। अपने करियर से सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसे आर नाम वाले लड़के लड़कियों में नहीं देखा गया। यानी कि बहुत जल्दी बोर हो जाना काम से, कोई नए काम की तलाश करना, जॉब छोड़ देना, शुरुआती टाइम में अक्सर एक जॉब पे टिक के काम करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है आर नाम वाले लड़की लड़कियों के लिए। आर नाम वाले लड़की लड़कियां थोड़े से सेल्फिश होना, अपने काम से काम रखना, ऐसी चीजें भी अक्सर इनमें देखी गई। अक्सर इनसे काम निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है, पैर पड़ के काम निकलवाना, या अक्सर पहली बार में ये बोले कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, ये कर लूंगी, ऐसा शायद ही कोई हो। आर नाम वाले लड़की लड़कियां आसानी से चीज को करने पे तैयार नहीं होते, या कोई इनको काम दे तो फौरन कर ले, ऐसा बड़ा मुश्किल ही देखा गया। अपनी जवानी में बहुत ही बैलेंस ये लोग पाए गए, लेकिन एक चीज़ है कि ज़मीन से जुड़ के, यानी डाउन टू अर्थ और ज़मीन से जुड़ के चलने वाले, मेहनती, मेहनत करने वाले भी हैं। यानी शुरू में हो सकता है कि जैसे कि सोना बहुत ज़्यादा, लेजीनेस होना, बहुत आराम पसंदी होना, ये देखा जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी पे आ जाना, कोई चीज़ ठान ले तो कर गुजरना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। हमेशा ये लोग कंसिस्टेंसी ना करें ऐसा नहीं है,
कभी ना कभी इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाती है, काम को दिल लगा के करना, 100% एफर्ट देना, जिस चीज़ में इनका इंटरेस्ट होगा वो बड़े दिल से करेंगे। 8 नाम वाले लड़के लड़कियां अगर पसंद होगा कोई चीज़ तो वो करके ही छोड़ेंगे, लेकिन नहीं पसंद है तो उसको टाल मटोल करना, नहीं करना, काम को वक्त पे कंप्लीट ना करना, ऐसा भी इनमें देखा गया है। शुरू में आपको नजर आएगा, जब आप इनसे नए नए मिलेंगे तो आपको लगेगा बहुत एटीट्यूड है, बहुत अहंकार है, बहुत तकब्बुर है, अपने आप को बहुत समझते हैं या समझती हैं। लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो लगता है कि डाउन टू अर्थ है, इनकसारी है, लोगों के लिए रहम दिली है, यानी डाउन टू अर्थ पाए जाते हैं। 8 नाम वाली लड़की लड़कियों के बुढ़ापे के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां बुढ़ापे में आते हैं इनको नजर आती है। अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाना, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियां, नवासी नवासियों में वक्त गुजारना, उनको सिखाना, उनसे सीखना, ये चीजें बहुत इनके अंदर पाई जाती हैं। बुढ़ापे में हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस भी काफी मजबूत 8 नाम वाली लड़की लड़कियों में देखा गया। बुढ़ापे में बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत जज्बाती हो जाना, ऐसा भी 8 नाम वाली लड़की लड़कियों में देखा गया। 8 नाम वाले लड़के लड़के बुढ़ापे में बहुत ज्यादा जिद्दी पाए गए, यानी जवानी में या बचपन में शायद इतने जिद्दी नहीं होंगे जितना बुढ़ापे में ये लोग नजर आते हैं। जवानी के अंदर भी पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वॉशरूम में ज़्यादा वक्त बिताना या इस तरह की चीज़ें, और बुढ़ापे में ये जड़ पकड़ती है। फिर डायबिटीज़, शुगर का हो जाना, शुगर का स्पाइक करना, बीपी, ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, और अक्सर औकात जो पेट खराबी की बाइस बनने वाली चीज़ें बढ़ती नज़र आती है, यानी पेट के प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर बुढ़ापे में ज़्यादा होते नजर आते। इसके अलावा फैटी लीवर के इश्यूज़ या इस तरह के प्रॉब्लम्स होना, यानी बॉडी में सिस्ट का हो जाना, ब्लॉकेजेस का हो जाना, ऐसे मामला भी अक्सर बुढ़ापे में देखे जाते। बुढ़ापे में भी ये आराम पसंदी की तरफ नहीं चले जाते, यानी कि पलंग पकड़ लिया, नहीं, काम करना, कुछ ना कुछ काम करना, और कुछ नहीं तो घर का सामान ले आएंगे, घर के अंदर कुछ कलर शलर कर देंगे, कुछ घर की मुरम्मत कर देंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यानी कि ये ऐसे ही बैठ जाना, एकदम आइडल बैठ जाना, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ काम करते ज़रूर ये बुढ़ापे में नजर आते हैं। इनकी कम्युनिकेशन, इनकी बचपन, जवानी, बुढ़ापे में इनके दुश्मन बहुत बना देता है। ये कुछ ऐसा बोल देते हैं कि या तो इनके अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, या प्यार मोहब्बत अचानक से ख़त्म हो जाना, रूठना मनाना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ये बहुत बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन का इनको इशू रहता है बुढ़ापे तक भी, यानी कुछ ऐसा बोल देना, गुस्से में कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, और फिर आपके बॉस से उलझ जाना, या आपके सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में कड़वाहट हो जाना, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ मसले, यानी कोई ना कोई रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स देखना, या जिस जिसके आप कनेक्शन में हो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा अक्सर जवानी बुढ़ापे में भी देखा जाता है। अक्सर औकात कोई बड़ा धोखा भी इनको बुढ़ापे में मिल जाता है, अचानक से किसी की बातों में आ जाना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके पैसे दे देना, या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला अक्सर जवानी बुढ़ापे दोनों में इनके साथ बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। अब अगर आपकी औलाद, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या आप मदर हो या फादर हो, दोनों सूरतों में आपकी औलाद कैसी होगी इसके हवाले से बात करते हैं। आपकी तरह आपकी औलाद भी थोड़े से जिद्दी पाए गए हैं, बहुत ज्यादा जिद करना, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। आपकी तरह हाइपर होना, एक्सप्लोड होना, बहुत गुस्से में आना, ऐसा भी आपकी औलाद में देखा जाता है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपकी औलाद मेहनती या वर्कहॉलिक भी पाई जाती है, फिर बहुत मेहनत करना, अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा भी आपकी औलाद में देखा जाता है। आपकी औलाद आगे चल के आपको सपोर्ट करने वाली भी पाई जाती है, लेकिन जब अपनी अकड़ या अपनी जिद पे आ जाते हैं तो अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ते हैं, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे बदतमीजी करना पड़े, चाहे बातचीत करना छोड़ देंगे, कुछ भी अपनी जिद मनवाने के नए तरीके ढूंढेंगे, लेकिन जिद पूरी करने की पूरी कोशिश करें। आपकी औलाद आपकी तरह टेक्निकल चीज़ों में जाने वाली, यानी कि सोशल मीडिया हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, या इस तरह की चीज़ें, गैजेट्स के हवाले से जानना सीखना, ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक होता है। स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव आपकी औलाद पे देखा जाता है। इसी तरह आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इसके हवाले से कोई काम करना, या कोई कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ काम करना, या कोई कॉल सेंटर में काम करना, कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करना, आईटी सेक्टर से जुड़ के कोई काम करना, ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक आपकी औलाद में पाया जाता है। किसी भी किस्म की मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल चीज़ें, इनका शौक इनको भरपूर तरीके से होता है। वैसे तो नेचर के अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से ये भी मार खा जाते हैं, बदतमीजी कर जाना, कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसा इनके अंदर भी देखा जाता है। बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी आपकी औलाद की होती है, लेकिन आपका और आपकी औलाद का कनेक्शन हमेशा बहुत अच्छा बना रहता है। लेकिन अक्सर औकात क्योंकि आप लोगों के नज़रियात पे फ़र्क होता है, आप लोगों की थिंकिंग पैटर्न्स के अंदर फ़र्क होता है, तो इनमें लड़ाई झगड़ा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का हो जाना, ऐसा, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हो जाना, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है। आपके सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, यानी मार्स को माना जाता है। मार्स का इम्पैक्ट आपसे शुरू से ही होता है,
यहाँ पर भी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मार्स को माना जाता है। अब शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है और मंगल मार्स, इनकी दुश्मनी है, आपस में बनती नहीं इन दो सैयारों की। जितने ज्यादा आप रोमांटिक होते हो, आप प्रेम प्यार के तड़का लगाने वाले होते हो, मोहब्बत करने वाले होते हो, मूडी भी अक्सर आप मूड स्विंग्स भी आपके अंदर देखी जाती है, उसका रिवर्स आपका पार्टनर ज्यादातर आपके वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखने को मिलता है। मे बी वो अनरोमांटिक आपको नजर आए, या बहुत इग्नोर करने वाले, या बहुत ज़्यादा आपको टेकन एज ग्रांटेड लेने वाले, इस तरह आपको नजर। आपके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा, ख्वाहिशात बहुत बड़ी होती हैं। आपके पार्टनर में हो सकता है इतने ज़्यादा डिज़ायर्स या इतने एक्सपेक्टेशंस उनके अंदर ना हो। पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत होना, एक्सप्लोडिंग नेचर का होना, जैसे आपकी औलाद है, इस तरह ये भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इतना वो आप नहीं लगा सकते उनके साथ। आपके पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड के अंदर इंटेलिजेंस बहुत होगा, यानी बहुत चतुर चालाक होना, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन होना, इस तरह की चीज़ें बहुत देखी जाएंगी। उनके अंदर मैनेजमेंटल स्किल्स बहुत ज़्यादा आपको अच्छी नज़र आएंगी और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हुनर, कोई हुनर का सीखना, उसको काम में लाना, ऐसा भी आपके पार्टनर में देखा जाता है। छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ऐसा अक्सर आपके आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के अंदर देखा जाता है। आपका अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ रिलेशंस एवरेज रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी, लेकिन चल जाती, गाड़ी लंबी खिंच जाती है। अब आप लाइफ का टर्निंग पॉइंट, आपका सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, इसके बारे में जानेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, ना ही तो आपकी कोई साढ़े साथी है, ना ही कोई ढैया है, ऑलरेडी आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2027 तक चलता रहेगा। यानी भरपूर फायदे आर नाम वाली लड़के और लड़कियां उठाते रहेंगे। तकरीबन 24 साल से, यानी कोई कोई कॉल सेंटर में काम कर लिया, कहीं काम करना शुरू कर दिया, कहीं पैसा आना शुरू हो गया, पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा आर नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा जाता है। कुछ ना कुछ काम शुरू कर देना, कोई ना कोई पैसे कमाने के तरीके ढूंढ लेना, या कोई ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहे, या बुटीक चला के, अगर ख़वातीन है या फीमेल है तो घर में कोई इस तरह का पार्लर खोल लिया, या जिम खोल लिया, या कोई इस तरह का काम बुटीक का कर लिया, या घर घर सामान पहुंचाना, घर में कुछ कैटरिंग का काम शुरू करके उससे पैसे कमाना, ऐसा काम शुरू कर दिया। ऐसा भी आर नाम वाले लड़के लड़कियों में 24 साल से पैसे कमाना, ये लड़के हों ये लड़कियां हों, ये शुरू कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता 30 साल में फिर नज़र आता है कि पैसा जुड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग्स हो रही है। और फिर 50 साल या उससे ऑनवर्ड्स अगर ये काम करते रहे तो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। यानी कि 50 साल के बाद भी रिटायर नहीं होते, काम करते रहे, तो यही सहूलत इनके लिए जारी रहती है। मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना पाना, यानी लग्जरियस लाइफ को देखना, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी को गुजारना। जॉब अगर कर रहे हैं तो प्रोमोशंस के युग बनना, एमएनसी कंपनी में जॉब का लग जाना, या प्राइवेट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, ऐसे मामला भी होते हैं, इनको नज़र आते हैं। यानी कि कोई चीज़ खरीदने हो 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। इनकी शादी अक्सर इस ड्यूरेशन में होते नज़र आती है, औलाद का सुख अक्सर इस ड्यूरेशन में होता नज़र आता है, कोई बड़े ड्रीम्स, कोई बड़े ख्वाब अक्सर इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होते नज़र आते हैं। यानी कोई बड़ी रुकावट है, कोई बड़े हर्डल्स हैं, या बड़े बड़े मसले हैं, बंदिशें हैं, उनका दूर होना इस ड्यूरेशन में बनता है। यानी तरक्की भरपूर करते और अपने ख्वाबों को पूरा करते हुए ये लोग नज़र आते हैं। तो याद रखिएगा 24 साल से ऑनवर्ड्स इनका टाइम शुरू हो जाता है। सक्सेस इनको थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन ये कि ये स्ट्रगल करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और इनको कामयाबी भी मिलती है, अच्छा पैसा भी बना लेते हैं, कंसिस्टेंसी भी आ जाती है। वक्त के साथ साथ जो लेजीनेस है, जो सुस्तपना है, अक्सर इनकी तबीयत में देखा जाता है, वो वक्त के साथ साथ दूर भी हो जाता है। लेकिन ये कि शुरुआत में थोड़े से प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते। अब आर नाम वाले ज़रूर बताइएगा इनमें से कितनी चीज़ें होते हुए, या आपको लगता है कितनी % चीज़ें सही होते हुए आप पे आ रही हैं। और यकीनन आपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी अपने देखा होगा, लेकिन अब आर नाम के हिसाब से देखिएगा और बताइएगा कि कितने % आपने इसको सही पाया। बाकी के लेटर वाले लोग भी अपनी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।